हर इंसान की जीवन में बहुत सारी जिम्मेवारियां होती हैं। उन जिम्मेवारियों को निभाते निभाते कई बार कुछ इंसान इस तरह से भूल जाते हैं, उन्हें याद तक नहीं रहता कि उनका खुद का अपना भी कोई जीवन है। दोस्तों, आज की कहानी जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, एक 42 साल के युवक की कहानी है जो अपनी जिम्मेवारियों को निभाते निभाते ये तक भूल जाता है कि उसे शादी भी करनी है। वो अपनी 2 बहनों की शादी कराता है। कुछ दिन पहले उसके माता पिता इस जहां को छोड़कर जा चुके होते हैं, लेकिन बहनें अब उसके ऊपर दबाव बनाने लगती हैं कि भाई तू शादी कर ले, घर में भाभी ले आ, जिससे कि आगे तुम्हारा भी वंश चले। दोस्तों, बहनों की बातों को मानकर भाई अब शादी करने के लिए तैयार हो जाता है और 42 साल की उम्र में वो दुल्हन अपने घर पर ले आता है। दोस्तों, जैसे ही पहली रात को उससे मिलता है तो अचानक यहाँ पर दुल्हन की चीख निकल आती है। दुल्हन दौड़कर बाहर आती है और यहाँ पर वो लोगों से कहने लगती है कि परवेज को हुआ क्या है। दोस्तों, उसके बाद परवेज की मौत हो जाती है। जो खुशियों का माहौल यहाँ पर था वो मातम में बदल जाता है। आखिरकार यहाँ पर हुआ क्या था, अगर आप लोग भी पूरे मामले को डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट की जो हमारे चैनल के साथ नए हैं, कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, उत्तर प्रदेश के अमरोहा के नगोजा मोहल्ले की ये हकीकत की घटना है। यहाँ पर परवेज नाम का एक व्यक्ति जिसकी उम्र फिलहाल 42 साल होती है। दोस्तों, कुछ समय पहले इसके माता पिता इस जहां को छोड़कर जा चुके होते हैं। घर परिवार में इसकी 2 बहनें होती हैं, एक का नाम शहनाज, दूसरी का सूरज और एक इसका भाई होता है जिसका नाम पप्पू, जो इससे छोटा होता है। दोस्तों, अब घर की जिम्मेवारियों का जो बोझ है इसके ऊपर आ जाता है और जिम्मेवारियों के बोझ को निभाते हुए ये जमा मस्जिद रोड पर ही किताबों की दुकान लगाया करता है और वहीं से अपने घर के खर्चों को चलाया करता है। धीरे धीरे समय बीतता है। समय के हिसाब से ही अपनी दोनों बहनों की ये शादी करा देता है और उसके बाद अब इसकी उम्र कब में 42 साल हो जाती है ये इसको भी नहीं पता चलता। इसकी बहनें इसके ऊपर दबाव बनाने लगती हैं कि भैया अब तू शादी कर ले, तेरी शादी की उम्र निकली जा रही है, फिर तुझसे कौन शादी करेगा। तो दोस्तों, यहाँ पर परवेज भी अब शादी के लिए तैयार हो जाता है। पड़ोस के ही गांव से एक लड़की देख ली जाती है जिसका नाम सायरा कादरी होता है, जो बड़ा बरगांव की रहने वाली होती है, जिसके पिता का नाम हेमंत कादरी होता है। दोस्तों, 6 महीने पहले इनकी सगाई होती है और सगाई के बाद एक डेट निश्चित कर दी जाती है। 9 नवंबर 2025 को इनकी शादी होनी होती है। 9 नवंबर 2025 को एक मैरिज होम जो नई बस्ती के पास है, वहाँ पर जो परवेज है दुल्हा बनकर अपने रिश्तेदारों के साथ वहाँ पर पहुँच जाता है। दोस्तों, बड़ी ही धूमधाम से यहाँ पर बारात की चढ़ाई होती है और उसके बाद इसका निकाह पढ़ा जाता है। दोस्तों, पर दोस्त इस परवेज के पास आते तो दोस्त भी बड़े खुश होते। परवेज बहुत ज़्यादा खुश होता, कहने लगता कि मेरी शादी हो रही है, मेरी दुल्हन मेरे घर पर आ रही है। दोस्तों, होता भी कुछ ऐसा ही है। बड़ी ही धूमधाम से शादी हो जाती है और शादी होने के बाद जो दुल्हन है वो परवेज के घर पर आ जाती है। यहाँ पर दुल्हन की भी बड़ी अच्छे तरीके से आवभगत की जाती है और फिर यहाँ पर दुल्हन एक कमरे के अंदर चली जाती है। परवेज भी उस कमरे के अंदर जाता है और थोड़ी देर बाद ही यहाँ पर जो दुल्हन है उसकी चीख निकलने लगती है। दुल्हन दौड़कर बाहर आती है और यहाँ पर लोगों को यही कहती है कि पता नहीं परवेज को क्या हो गया। दोस्तों, आनन फानन में ही परवेज को उठाया जाता है। उठाकर उसे नज़दीकी हॉस्पिटल में ले जाया जाता है और वहाँ जाकर जब डॉक्टर साहब चेकअप करते हैं तो यहाँ पर कहते हैं कि ये परवेज तो आपके हमारे बीच में है ही नहीं, ये तो इस दुनिया को छोड़कर जा चुका है। दोस्तों, यहाँ पर दुल्हन दहाड़े मार मार कर रोने लगती है, जो थोड़ी देर पहले दुल्हन बनकर आई थी और अब उसकी दुल्हा से मुलाकात होने वाली थी। लेकिन यहाँ पर क्या हो जाता है कि दूल्हा इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है। दोस्तों, यहाँ पर लड़की के घर वालों को भी पता चलता है तो वो भी यहाँ पर दहाड़े मार मार कर रोने लगते हैं, कहने लगते हैं कि पता नहीं क्या हुआ है। दोस्तों, यहाँ पर पुलिस अब इस मामले को अपनी कस्टडी में लेती है। जो डेड बॉडी होती है उसे अपनी
कस्टडी में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है, क्योंकि यहाँ पर पुलिस को लग रहा था कि कहीं इसके साथ में कुछ गलत तो नहीं हो गया। दोस्तों, यहाँ पर जो पहली रिपोर्ट आती है उससे यही पता चलता है, डॉक्टर साहब यहाँ पर खुलासा करते हैं कि इनको हार्ट अटैक आया है, हार्ट अटैक की वजह से ही इसकी मौत हुई है। दोस्तों, यहाँ पर सोचने वाली बात कि इसको हार्ट अटैक कैसे आया, शायद यहाँ पर यह भी हो सकता है कि इसकी उम्र ज़्यादा हो गई थी, इसको शायद कुछ अपने अंदर कमी दिख रही होगी, इस वजह से शायद इसने कोई शक्तिवर्धक गोलियां वगैरह खा ली हो, जिस वजह से इसका जो ब्लड प्रेशर है वो हैवी हो गया हो और उस वजह से शायद इसको हार्ट अटैक आ गया हो। ये हम लोग सोच सकते हैं, लेकिन अभी इस चीज़ का पूरी तरह से कोई खुलासा नहीं हो पाया है कि इसने क्या कुछ किया था और किस वजह से इसकी मौत हुई है। दोस्तों, ये सब तो भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है, पुलिस अभी इस सब का खुलासा करेगी कि किस वजह से इसकी मौत हुई है। लेकिन यहाँ पर इस घटनाक्रम को जो भी सुनता है वो एक बार के लिए स्तंभ हो जाता है, सोचने के लिए मजबूर हो जाता है कि आखिरकार एक व्यक्ति जिसकी 42 साल की उम्र में शादी होती है, बड़ा ही खुश होता है, लेकिन अचानक ही पहली बार जब वो अपनी दुल्हन से मिलने जाता है तो इस जहां को ही छोड़कर चला जाता है। दुल्हन अब यहाँ पर रोती बिलखती रह जाती है, भाई बहनें सभी रोते बिलखते रह जाते हैं। जो अब तक बहुत ज़्यादा खुशियों में थे, अब वो यहाँ पर बस रो रहे हैं अपने भाई को याद कर करके। दोस्तों, आप लोग यहाँ पर इस घटना पर क्या बोलना चाहते हैं? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मूड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। दोस्तों, जिन साथियों ने हमारे पिछले वीडियो पर कमेंट किए थे उनका नाम हम यहाँ पर बारी बारी से लेने वाले हैं। सबसे पहला कमेंट आता है वो रतनलाल लाधा जी का आता है। वो लिखते हैं, सर इश्क एक ऐसी चीज़ है जो किसी के साथ भी हो सकती है, वह छूटती नहीं है। मेरी समझ में जो रमेश ने किया वो ठीक प्रतीत होता है। ऐसे मामले में अंजाम कुछ भी हो सकता है। शादीशुदा औरतों के लिए प्रेरणादायक कहानी बताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी कमेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, उसके बाद शंकर स्वामी जी लिखते हैं, आपकी कहानी बहुत ही बेहतर होती है। शंकर जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मोनू जैन जी, वेरी नाइस वीडियो। मोनू जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। कुमार केसी जी, जय शंभू, जय भोलेनाथ, जय शंभू, जय भोलेनाथ। उसके बाद रतन लाल जी लिखते हैं, वेरी नाइस, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद निर्मला देवे लिखती हैं, सुपर से भी ऊपर, आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मोमन श्रीवास्तव जी, वेरी नाइस वीडियो, जय भोलेनाथ, जय बिहार। बिहार 28 से हम आपको देख रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह से हमारे साथ बने रहें, इसी तरह से आप हमें कमेंट करते रहें। दोस्तों, आप सभी सावधान रहें, सतर्क रहें और क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।